दोस्तों, आज मैं आपसे किसी और के बारे में बात नहीं करने वाला, ना दुनिया के बारे में, ना सिस्टम के बारे में, ना किस्मत के बारे में। आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में। उस जंग के बारे में जो हर रात सोने से पहले शुरू होती है, हर सुबह आंख खुलने से पहले आपको थका देती है। वो जंग जिसमें तलवारें नहीं टकराती, लेकिन आपका आत्मविश्वास, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो टूटता है। वो जंग जिसमें खून नहीं बहते, लेकिन आपके जो ड्रीम्स हैं वो मर जाते हैं। वो जंग जो बाहर नहीं चलती, अंदर चलती है, और इसी जंग का नाम है इनर बैटल। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि सर, व्हाट इज इनर बैटल? ये इनर बैटल क्या होती है, इसको हम गहराई से समझेंगे। आपने कभी नोटिस किया, कई लोग बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल बिखरे पड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनर बैटल होती है ना, वो इनविजिबल होती है। ये आवाज जो आपको अंदर से कहती है, यार तू नहीं कर पाएगा, तू दूसरों जितना कैपेबल नहीं है, अगर फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इन आवाजों को, जो हमारे अंदर से आ रही होती है, इसको हम चैलेंज नहीं करते और इन्हें ही हम सच मान लेते हैं। और एक ट्रुथ मैं आपको बताता हूं, इनर बैटल पता है पैदा कैसे होती है? ये इनर जो बैटल है वो आती कैसे? पास्ट में कोई फेलियर है उससे आती है, कंपेयर करना स्टार्ट करते हो उससे आती है, चाइल्डहुड की जो कंडीशनिंग है, आपने बचपन में कैसे आपका एटमॉस्फेयर रहता है उससे आती है, रिजेक्शन से आती है, और कोई ऐसा गिल्ट आपके मन के अंदर है जिसको आप अभी निकाल नहीं पाए हो। जब आप हर बार खुद से कंपेयर कर रहे होते हो ना किसी और को, आप खुद का कंपेयर किसी और से कर रहे होते हो, तो आप अपने इनर जो बैटल चल रही है उसको फ्यूल दे रहे हो कि हाँ भाई, हाँ मैं अपना कंपेयर करता हूं। जब आप हर बार खुद को कोसते हो, तो आप अपने अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हो। देखो, आपने देखा होगा, एग्जाम से पहले एंजाइटी फील होती है, पेपर अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आपका माइंड ऑलरेडी फेल हो चुका है। यही तो है यार इनर बैटल। लेकिन ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम अंदर है तो सॉल्यूशन भी अंदर होगा, और यहीं से शुरू होता है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे शुरू होगा? देखो, जो डर है ना, वो साइलेंट कंट्रोलर है। डर आपको रोकता ही नहीं है, धीरे धीरे छोटा कर देता है, आपको सेफ बना देता है। लेकिन सेफ लोग कभी भी पावरफुल नहीं बनते, यही दुनिया का सच है। फियर का अपोजिट करेज नहीं होता है भाई, फियर का अपोजिट होता है एक्शन। बुक में पढ़ा होगा, फियर का अपोजिट करेज नहीं भाई, फियर का अपोजिट होता है एक्शन। जिस काम से डर लग रहा है उसको एक्शन ले लो, डर रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस डर के साथ भी चलने के लिए तैयार हो? देखो, एक प्रैक्टिकल स्टेप दूं मैं, एक प्रैक्टिकल स्टेप लेना चाहते हो, जब भी आपको डर लगे ये चीज आप अप्लाई करना, लाइफ में आप कभी फेल नहीं हो सकते। जब भी आपको डर लगे ना, तो आप लिखो इस डर का जो वर्स्ट सिचुएशन है, वर्स्ट केस है, वो क्या हुआ। मान लो आप किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, अदरवाइज नहीं लेना है आपको, ठीक है? उसका वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस ये हो सकता है कि भाई वो लड़की आपको छोड़ के चली जाए। बेस्ट केस क्या होता है? बेस्ट केस ये हो सकता है कि वो आपके साथ पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी रहने को तैयार हो। तो तीसरी स्टेप है, पूछो अगर मैं ट्राई ही नहीं करूंगा तो क्या होगा? अक्सर लोग फेल होने से डरते हैं, वे रिग्रेट से डरते हैं। दो चीजें, लोग फेल होने से नहीं डरते हैं, वो रिग्रेट, फेल होने के बाद जो रिग्रेट फील होता है, यार मैंने ये चीज सोची थी हो नहीं पाया, तो वो जो रिग्रेट है ना, उससे डरते हैं हम। और मैं आपको बताऊं, एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा आपको। जब आप खुद से लड़ रहे होते हो, हार जाते हो, कोई बात नहीं यार, हार गए कोई बात नहीं, दूसरी बार हम चीजों को देखेंगे, समझेंगे। ऐसे स्टडी में भी होता है,
कभी आपने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, किसी कारणवश नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है। जब आप लगातार खुद से लड़ते रहते हो ना, तो कहीं ना कहीं जो आपका डर है वो कम होता जाता है, और रियल पावर वहीं से आती है जब आप अपने फियर को खत्म कर देते हो। देखो, क्या होता है कि बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये डर को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है। भाई, उसका एक्सेप्ट करना वो क्लैरिटी को बताता है कि हाँ ठीक है, वर्स्ट सिचुएशन ये होगी, बेस्ट सिचुएशन ये होगी, सबसे बुरी हालत ये होगी और सबसे अच्छी बेस्ट ये होगा मेरे लिए। दोनों ही सिचुएशन देखना है, उसके ऊपर एक्शन लेना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाँ, मेरे से गलती हुई है, कहना सीखो। या फिर यार, आपको दो चीजें समझना है, दो डिफरेंस समझना है। पहली, हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप ये कहना स्टार्ट करते हो मैं गलत ही नहीं हूं, तो दोनों में फर्क है। मेरे से गलती हुई, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अगली बार वो गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट टाइम आप ये कह रहे हो अब मैं गलती नहीं हूं, मतलब आपने ना अपना ईगो आगे कर दिया, डिफरेंस नहीं समझा। एक बात बता रहा हूं, आपने गलती की है और आप गलत ही नहीं हो, दोनों में बहुत फर्क है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो ना, तो जो आपका गिल्ट है वो डिसॉल्व होने लगता है, यार ठीक है मैंने गलती करी है, कोई बात नहीं। जब आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हो तो वो गिल्ट स्ट्रांग हो जाता है, आपकी जो इनर बैटल है वो कमजोर पड़ जाती है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यार आपको एक्सेप्ट करना है दोनों ही सिचुएशंस, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी क्या हो सकती है, दोनों ही सिचुएशन एक्सेप्ट करना है। किसी भी स्टेज पे आप इस चीज को, अपने इनर बैटल को आप लगा सकते हो। जो भी आपके अंदर की लड़ाई चल रही है, इस सिचुएशंस में आप लगा सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को लिखो। सबसे अच्छी सिचुएशन क्या है, सबसे बुरी सिचुएशन क्या है, दोनों लिख करके आप उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, चीजें ऑटोमेटिकली सही होंगी। लोग कहते हैं ना डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यार मैं सही बता रहा हूं कि ये डिसिप्लिन से ही फ्रीडम आता है। मोटिवेशन तो यार आज कोई वीडियो देखी, मोटिवेट हुए, एक्शन ले लिया। डिसिप्लिन रिलायबल है, मोटिवेशन मूड पे चलता है, पर डिपेंड करता है, डिसिप्लिन डिसीजन पे चलता है। देखो एक बात बताऊं, डिसिप्लिन, पता है क्यों हमें वो किक नहीं मिलती डिसिप्लिन से? क्योंकि डिसिप्लिन बोरिंग चीज है। लेकिन मैं बार बार हर बार रिपीट करता हूँ, बहुत वीडियोस में मैंने एक बात बताई है, यार बोरिंग काम है और कंसिस्टेंसी के साथ आप कर रहे हो ना, एक दिन आपको वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे देती है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब हर दिन खुद से किया गया एक छोटा सा वादा निभाना, वही होता है सेल्फ डिसिप्लिन। बस दैट्स इट, सिंपल सी बात है। देखो, इनर ड्राइव क्या होती है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना रिसोर्सेज के भी जीते हैं, और कुछ लोग सारी रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो लड़ाई हार जाते हैं। पता है डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है इनर ड्राइव का। जब ड्राइव, हाँ कहते हैं ना, पैदा हुई थी, जब ड्राइव अपने अंदर आती है, किसी के अंदर भी आती है, तो आप खुद से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो। क्वेश्चनिंग करना बहुत, हर चीज का सोल्यूशन होता है। क्या मैं सच में चाहता हूँ, या फिर लोग मुझसे ये चीज चाहते हैं? अगर इसको और मैं सिंप्लीफाई करूं, जब आप खुद से पूछते हो क्या मैं सच में क्या चाहता हूं, मैं सच में क्या चाहता हूं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, लोग मुझसे क्या चाहते हैं, इन दोनों ही चीजों को समझ करके जब आप रिएक्ट करते हो, जब आप आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो, तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है। जो आपके एक्सक्यूजेज हैं वो वीक पड़ जाते हैं। जब आपको पर्पस पता होता है तो आप एक्शन बहुत स्ट्रांगली लेते हो, आप अपने डर को एक्शन लेकर के खत्म कर देते हो। देखो, फेलियर होता है, सबकी लाइफ में फेलियर होता है, और फेलियर कह सकते हो, बहुत से लोगों को लगता है यार फेल हो गया, लोग इंसल्ट की बात है मेरे लिए, कोई बात नहीं भाई। फेलियर, जो फेलियर है ना, असफलता आपका रियल टीचर है। देखिए, फेलियर आपको इंसल्ट नहीं करता, वो आपको रिवील करता है, बताता है आप कहाँ पे वीक हो, वो बताता है कहाँ पे आज ज़्यादा बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे। फेलियर ये भी बताता है कि कहाँ पे इंप्रूव करना है। फेलियर फुल स्टॉप नहीं है यार, फेलियर एक छोटा सा कॉमा है। जब आप ये समझ जाते हो, तो लाइफ में आप
खुद के सपोर्टर बनना स्टार्ट कर दे। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है स्टॉप बीइंग योर ओन एनिमी। आपको भैया अपना दुश्मन नहीं बनना है। सबसे पहले तो आपको आपको दुनिया से पहले खुद का सपोर्टर बनना होगा। सेल्फ क्रिटिसिज्म, जब आप खुद को सेल्फ क्रिटिक करते हो, सेल्फ खुद को बोल लो बुरा बुरा, उससे थोड़ी ग्रोथ आ जाएगी। सेल्फ अवेयरनेस से आएगी और सेल्फ कंपैरिजन से आएगी कि यार मैं पास्ट में इतना परफॉर्म करता था, अभी मैं इतना परफॉर्म कर रहा हूं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हो, जब आप अपनी दोस्ती खुद से कर लेते हो, तो आपको अंदर से कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं तोड़ सकता। देखो, लाइफ में क्या होता है ना, बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है जब हम केवल सरवाइव कर रहे होते हैं, सरवाइव कर रहे होते हैं, एकदम बिल्कुल बेकार सिचुएशन चल रही होती है अंदर से, लेकिन फिर भी आप बाहर से स्माइल करके और जिंदगी को जी रहे हो, तो पता है क्या है, वही असली लाइफ होती है। आपको लगता है यार इस एक दिन ये वक्त गुजर जाएगा, मतलब ये दोनों ही सिचुएशन में ये वक्त गुजर जाएगा। बुरी से बुरी सिचुएशन होगी तो भी ये वक्त गुजर जाएगा, अच्छी से अच्छी सिचुएशन है तो आपको ये रियलाइज कराएगा कि यार ये हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला है, आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। सरवाइव का मतलब होता है यार आप जिम्मेदारी को निभा रहे हो, और लाइव होना मतलब कि यार आप दिल की सुन रहे हो। तो आपको लाइफ में कोई भी चीज पोस्टपोन नहीं करना। आपको लग रहा है कि प्रेजेंट में जीना है, उसको जीना स्टार्ट करो, और ये एक दिन में नहीं आता, ये आता है टुडे, नाउ। दैट इज अ मेन पॉइंट कि अभी हमें वो चीज करनी है। और मैं बता रहा हूं, अगर हम इनर बैटल की बात करें ना, तो बहुत सिंपल सी चीज है। इनर बैटल को समझने के लिए सबसे पहले तो उसे रिकॉग्नाइज करना होगा, उस अपने डर को पहचानना होगा, इसके बाद एक्सेप्ट करना होगा, फिर उसके बाद डिसिप्लिन बिल्ड करना होगा, उसके ऊपर कंप्लीटली डिसिप्लिन बिल्ड करना होगा। जब आप डिसिप्लिन बिल्ड कर लेते हो, अगर फेल भी हो जाते हो तो उस फेलियर से सीखो, वो कॉमा की तरह है, वो फुल स्टॉप नहीं है। खुद से दोस्ती करना स्टार्ट करना होगा, इनर ड्राइव को एक्टिवेट करना होगा, और फिर जब आप जिंदगी जीना स्टार्ट कर देते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन में बता रहा हूं, बदलाव ओवरनाइट नहीं होगा। आज आपने डिसीजंस ले लिया है तो डायरेक्शन बदल जाएगी। अगर डायरेक्शन बदल गई तो आपकी जो डेस्टिनी है उसको बदलना तो तय है। अगर आपको लग रहा है ना कि यार ये जो चीज है वो पावरफुल लग रही है, कमेंट करो आई चूज टू विन माई इनर बैटल। मैं अपनी इनर बैटल को जीतूंगा या फिर जीतूंगी। याद रखो, कमजोर नहीं है, आप कंफ्यूज्ड हैं। मिलते हैं क्लैरिटी के साथ कल किसी और टॉपिक में। और आप, जब आपको क्लैरिटी मिलती है किसी चीज को समझ करके, देख करके, तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। जब आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो ना, तो लाइफ में आपको कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।